अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमेब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बुक के एग्जाम्पल से ही कि हमारी बुक की जो पहली एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है, इफ़ एनी एलिमेंट्स हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड न्यूट्रॉन्स 12, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 11 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपके 12 हैं, देन फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, अब अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस देखी हुई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाली, तो ये निकालना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तीन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, नंबर 1 हमें डेटा की हेडिंग बनानी होगी, नंबर 2 हमें रिक्वायरमेंट की या रिक्वायर्ड की हेडिंग बनानी होगी, और नंबर 3 हमें सोल्यूशन की हेडिंग बनानी होगी। इससे होता क्या है, जो चेकर होता है, जो आपके पेपर्स चेक करेगा, उसके ऊपर ज़रा अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास डेटा की हेडिंग है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है ना, जो मतलब जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ होता है वो हम डेटा में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास हैं प्रोटॉन्स को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 11 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास हैं 12। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या है आपने पूरा लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड हमें निकालना क्या है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते थे, Z से। ठीक है, Z से। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। ठीक है, हमें ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, और हमें अब क्या करना है, सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कोई भी कंडीशन के अंदर। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन अनचार्ज्ड एटम। ठीक है, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए कि एटम क्या हो, अनचार्ज हो, तो उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से बात करेंगे एटॉमिक नंबर को, कि एज वी नो दैट according to the definition के atomic number is the number of proton in the nucleus of an atom. ठीक है, in the nucleus of an atom, therefore atomic number Z equals to क्या हो गया, 11। एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास 11। ये आपका आ गया पहला आंसर। ठीक है, नजर आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बोर्ड, अब ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास 11। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास हमें पता है कि वी ऑल्सो नो दैट कि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ number of proton and number of neutron. In other words, we can say that कि atomic mass is equals to, या atomic mass is defined as the atomic number plus number of neutron. ठीक है, plus number of neutron. ठीक है, n small n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो atomic number हमारे पास क्या आया, 11। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हमारे पास, 12। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 23। ये आ गया हमारे पास एटॉमिक मास। अब ये तो एग्जाम्पल हमारे बुक में सॉल्व हुई हुई है, लेकिन एग्जामिनर जो है हमसे ये भी पूछ सकता है कि नेम द एलिमेंट्स, मतलब ये जो आपने निकाला है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ये कौन सा एलिमेंट है। तो आपको कुछ एलिमेंट्स याद होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक, तो एटलीस्ट आप लोग सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो याद कर लें ताकि आपको आसानी हो आगे भी। तो 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है, उसको हम कहते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सोडियम। ठीक है, क्या है, सोडियम। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे ये भी
पूछ सकता है। ठीक है, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा जी, तो सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम whose atomic number is 20 and atomic mass is 40। तो दो किस्म के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। एक तो आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दिया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है या इलेक्ट्रॉन की भी तादाद निकालनी हो सकती है। और दूसरी तरीका क्या है, जो मैंने पहले वाला करवाया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर निकालना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या थे, गिवन थे। ठीक है, तो अब ये सेकंड टाइप है, इसको कर लेते हैं। डेटा में हमारे पास गिवन क्या है, एटॉमिक नंबर गिवन है कि एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 20 है, Z इक्वल्स टू 20। एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है A इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है सबसे पहले हम। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। क्यों, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पता है ना, अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब ऑलरेडी गिवन है तो वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज वाला कंडीशन तो गिवन है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। और हमें पता है कि एज वी नो, अब यहां पर हम बात दूसरे तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखते थे ना कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, ये देयरफॉर का सिंबल है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास वो आ जाएंगे 20। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास 20। अब हम निकालेंगे क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वी ऑल्सो नो दैट कि जो एटॉमिक मास होता है उसको डिनोट करते हैं A से, और वो बराबर होता है Z प्लस N के। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, सॉरी A ही तो निकालना है, सॉरी N निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एटॉमिक नंबर है Z यहाँ पर इसके साथ ऐड हो रहा है ना, जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो A माइनस Z इज इक्वल्स टू N। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N इधर ले आते हैं हम लोग। A क्या है हमारे पास 40, ठीक है, Z क्या है हमारे पास 20, तो इसको हम 20 माइनस कर देते हैं, तो N इक्वल्स टू 20। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए हमारे पास 20। तो वो कौन सा एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास होता है 40। कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो एलिमेंट आपके पास होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये दो तो न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, इस टाइप की जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस से रिलेटेड जो है ना एमसीक्यूज भी आ सकता है। वो किस तरीके से कि आपको कहा जाएगा कि गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के दिए जाएंगे, जैसे मैं एक की बात करता हूं अभी कि गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ the element with atomic number 6। ठीक है, ये तो नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D करके कि भाई हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और सिंबल भी याद होना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले तो आपको जब एटॉमिक नंबर 6 देखेंगे आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई कार्बन हमारे पास वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाएंगे, जैसे कार्बन, ठीक है, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 6। कार्बन दे दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया,
फ्लोरीन दे दिया, ठीक है। तो आपने किसको क्लिक करना है, कार्बन को। इसी तरीके से आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा कि गिव द नेम। अब सिंपल यही होगा सारा, मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ ये वाली लाइन, ठीक है। गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद नंबर ऑफ, या विद डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, विद 18 प्रोटॉन्स, विद 18 प्रोटॉन्स एंड बस विद 18 प्रोटॉन्स तक लिखते हैं, विद 18 प्रोटॉन। तो अब 18 प्रोटॉन्स की जब बात आती है तो आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही तो एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, Z इज इक्वल टू 18। तो आपने ये देखना है कि किसका है, ठीक है। अगर मैं कह दूं विद 17 न्यूट्रॉन्स, विद 17 न्यूट्रॉन्स, तो आपने फिर चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है। तो इस किस्म के भी आपके पास MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से, जो है वो शुरू के, जैसे मैंने बताया, शुरू के जो 20 एलिमेंट हैं बस उनका आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद कर लें, इतना आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूला मास और फार्मूला मास निकालना सीखेंगे कि किसी भी फार्मूले का हम मास कैसे निकालते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल अगर जहन में आ रहा हो, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।